अरविंद केजरीवाल को पिछले साल करीब 6 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिली। वो जेल से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार चलाते रहे। इसके बाद वो जमानत पर बाहर आए, तब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला किया। अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो नए बिल ला रही है वो साल 2024 में ही पास हो गए होते तो केजरीवाल अपने आप ही हिरासत के 31वें दिन मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाते। वो बिल क्या है जिसमें 30 दिन तक जेल में रहने पर सीएम ही नहीं, प्रधानमंत्री, उनके मंत्री, राज्यों के मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और उसके सीएम हटा दिए जाएंगे, यानी उनकी कुर्सी चली जाएगी। ये ऐसा बिल है जिस पर विपक्ष के आरोप हैं। कहा जा रहा है कि ये विपक्षी दलों की सरकार को गिराने की साजिश से भरे बिल हैं, जबकि बीजेपी और एनडीए के नेता कह रहे हैं कि इसमें तो खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी दांव पर होगी। दरअसल ये एक नहीं बल्कि 3 बिल हैं। पहला 130वां संविधान संशोधन बिल, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल और तीसरा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल। 130वें संविधान संशोधन बिल में पीएम, सीएम और मंत्री अगर लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। इसके लिए बस एक शर्त है, जिस अपराध के तहत उन्हें जेल होगी उसमें सजा 5 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। हालांकि इसमें एक पेच है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों के हिरासत से रिहा होने के बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल फिर से उन्हें नियुक्त कर सकते हैं। ऐसे ही प्रावधान जम्मू कश्मीर और दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी लागू होंगे। विपक्ष इन बिल्स का विरोध क्यों कर रहा है, इस बारे में विस्तार से बताएंगे। पहले नेताओं को सुन लीजिए। एनडीए के सांसद बिल के पक्ष में क्या दलील दे रहे हैं। बहुत स्वागत योग्य कदम है, प्रधानमंत्री खुद को इस दायरे में ले आए, इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती है। और ये हुआ क्यों, ये भी जानना जरूरी है। ये हुआ इसलिए कि जो लोग संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं, उसी इंडिया गठबंधन के जो मुख्यमंत्री लोग हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हुए जब कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया तो कोर्ट जेल से, तिहाड़ जेल से बैठ करके वो राज चला रहे थे। कोई सोच सकता है जो संविधान बनाए होंगे वो कभी सोचे होंगे कि जेल के अंदर से राज चलेगा? ऐसे मुख्यमंत्री होंगे? ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो जब जेल गए तो हाथी पे चढ़ के जेल जा रहे थे। हिम्मत देखिए। वहीं विपक्ष के सांसदों का कहना है कि केंद्र सरकार चाहे तो 30 दिन क्या 30 महीने के लिए किसी भी नेता को जेल में डाल सकती है। कहां है इंडिपेंडेंस, कहां है पुलिस का? एक सेक्शन लगा दीजिए, सेडेशन नहीं है, मगर एक सेक्शन है BNSS में 30 दिन छोड़िए, 30 महीने में बेल नहीं होगी। ये चीज चक्कर है, गवर्नमेंट गिर जाएगी, कई गवर्नमेंट गिर जाएंगे। तो जितने अपोजिशन पार्टीज के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो उनके पार्टीज हैं, उनको तो इसका पुरजोर मुखालिफत करना चाहिए, वरना तो फिर बारी बारी सब जने जाएंगे अंदर। अब बताते हैं कि सरकार इस बिल को लेकर क्यों आई। दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट के मुताबिक अभी तक वो विधायक या सांसद अयोग्य हो जाते हैं जिन्हें 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाए, लेकिन महज गिरफ्तारी या हिरासत में मंत्रियों को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। हाल ही में 2 बार ऐसे मामले सामने आए। एक तो केजरीवाल का, जिसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया, दूसरा तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी का। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किए गए सेंथिल को सीएम एम के स्टालिन ने बिना विभाग का मंत्री बनाए रखा, जिसको लेकर राज्यपाल से उनकी तीखी बहस भी हुई। अब ऐसी स्थिति फिर से न जन्मे, इसलिए ये नया बिल लाया गया है। विपक्ष नए बिलों को विपक्षी सरकार को अस्थिर करने के हथियार के तौर पर देख रहा है। चर्चा के केंद्र में PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जिसके तहत ईडी विपक्ष के कई नेताओं को गिरफ्तार करती रही है। आपको मालूम है कि PMLA के तहत किसी भी व्यक्ति को 30 दिन तक हिरासत में रखा जा सकता है और उसे बेल भी नहीं मिल सकती। बस यही डर है, यही खबर है। अपडेट आप तक लाते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप।